गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 30-31 बार में ध्यान दो, अभी भी आपके पास 4 से 5 दिन है, इनमें आप खुद को बदल सकते हो। बाकी मैंने स्क्रीनशॉट के साथ दिखा दिए, 15 से 20 क्वेश्चन सीधे सीधे स्क्रीनशॉट के साथ मैंने दिखा दिए हैं। ना मानो तो देख लो, देखो मानवाधिकार आर्टिकल 14 आया, केसीसी 1998, इंडिया मीन्स फ्रीडम, और 99% वाला वो विमुद्रीकरण, जीएसटी, जितने भी क्वेश्चन थे। और लगभग में देखो जितना हमने पढ़ा इस पे, मैं नहीं कह रहा मैंने बहुत बड़े तीर मार दिए, लेकिन हाँ उन जो नहीं गागर सागर वाले और पता नहीं महासागर प्रशांत अटलांटिक महासागर वाले, उन्होंने आपको सागर के नाम पर गंदे नाले का पानी पिला दिया। कैसे? आप उनसे मांगो जाके स्क्रीनशॉट, जीएस में आज तक मैराथन, जहाँ किसी से, जिस टीचर से आपने मैराथन ली हो, जीएस में कितने मैराथन से क्वेश्चन आए। ये वही कहता है कि अभी भी किताबें चीख चीख के चिल्ला रही थी हमारे पास लौटाओ। किताबें ही सक्सेस दिलाती हैं, नहीं कि टीचर सिर्फ कभी ये नहीं बताएगा कि आप यहाँ से पढ़ लो। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। शिक्षा माफिया लोग होते हैं। देखो हम कड़े शब्दों के लिए हैं थोड़ा, ये सच है तो सच है। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ दिखेगा, यहाँ से पढ़िएगा। देखो हिंदी ऐसा कौन सा टीचर जिससे नहीं पढ़ाई आई? आप बुक से पढ़ के गए होते। जिस हिंदी के लिए आप 10-10, 20-20 घंटे मैराथन देख रहे थे, उस हिंदी को सीधे राज्यपाल की बुक से 37 के 37 क्वेश्चन थे। पूरे 37 के 37 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों कि मूर्खों के चक्कर पड़े? जब इन्हें यही दिखाना है तो दिखाओ जीएस के, जहां आपको सिलेबस तक नहीं फॉलो किया गया। और एक बात, चलो कट ऑफ पे बता रहे, कट ऑफ पे क्या हो रहा है कि अभी से वीडियो आपको 222 एवरेज दिखाया जा रहा है। कट ऑफ में आपका पहले ही मिट्टी प्लेत हो चुकी है, आपका पहले ही काटा जा चुका है। कैसे? एसएससी, वो दिल्ली पुलिस देखा होगा आपने, देखा होगा यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट देखा होगा। इन सब में आप बर्बादी कर चुके हैं, इसलिए कट ऑफ पे मत बिल्कुल ध्यान दो। रेडियो ऑपरेटर आपने देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? तो किसी के चक्कर मत पड़ो, अपने शांत रहो, जो कुछ किया अपना बेस्ट करके आए हो, ठीक है। हिंदी में भाई आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे पढ़ लो, उसके बाद में और चीज़ें भी बात करेंगे। हिंदी में आप राज्यपाल यूनिवर्सल पढ़ के जाइएगा 3 दिन। कौन सी? 25, 26 और 27, ठीक है। 25-26 नहीं, 25 और 26, 2 दिन में आप हिंदी खत्म करो। मैराथन कैसे ले लेते हैं 10 घंटे के? मैराथन यहाँ हमारी करो मैराथन। और मैं एकदम कड़क कड़ाई के साथ कह रहा हूँ, आपको मैराथन करनी चाहिए इस बुक को। और बाकी आपके पास जो बुक हो, ऐसा नहीं आदित्य से सीधे सीधे क्वेश्चन, आदित्य राजपाल सबसे मिले बुक, क्योंकि हिंदी जी भी आई है। हिंदी खैर आसान कह सकते हो, ऐसा नहीं टफ आई है। और बाकी जो टीचर कह रहा है ना पेपर बहुत ईजी है, मैथ वाला टीचर चिल्ला बहुत पेपर ईजी है, अभी इन सबको बिठा दिया ना एग्जाम में, 100 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जो जीएस टीचर है, यही जीएस का टीचर यही 10 से 8 क्वेश्चन पे सिमट जाएगा। यही टीचर जो जीएस पे एकदम कह रहा बहुत ईजी हमारे से आया, हमारे से आया। ऐसा नहीं होता। हम भी कहते हैं हमारे से, हम कहते हैं, हम देखो हमने आपको दे दिया, टॉपिक बढ़ा दिया, हमने आपको पीडीएफ दे दी, हम क्यों बताएं कि आप मैराथन करो, ये करो, वो करो। 10 से 15 मिनट का वीडियो, यदि इसमें भी आपको लगता बुरा लगता हो तो उसके लिए भी मेरे पास इलाज है, मैंने पीडीएफ दे ली, आप पीडीएफ से पढ़ लो जाके। कह रहे कि नहीं कह रहे? लेकिन हाँ, आपको दिखाने के, भरोसा दिलाने के लिए कुछ बात तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि कुछ आएंगे लोग हमें दिखाओ, तो वो चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। तो हिंदी का कल का आपका टारगेट हो गया कौन सा? और बाकी टारगेट से तो कमाल की है। जीएस में भी बताएंगे क्या क्या करना है। इसको 2 दिन में 25 और 26 में हो सकता है। अभी आप वीडियो देखोगे, आज से ही खत्म कर दो, ठीक है। अब मैथ में आपको क्या करना है, जो आ रहा है पेपर, सबके सॉल्यूशन करके जाना, उसी पैटर्न पे आएगा। अब मैथ इधर उधर मत भागो, मैथ का जो आ रहा है। और हाँ, पेपर को सॉल्व करने मत बैठना, नहीं तो डेली 4 घंटे इसी में चले जाएंगे, फिर आप पढ़ाई किस टाइम पे करोगे? इनका डबल स्पीड में जो कोई भी कराया हो, इनके सबके सॉल्यूशन देख लेना, किसके? मैथ के, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में भी यही करना, क्यूब क्यूबाइड को और फिगर काउंटिंग। देखो सुबह शाम को सेम आया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है जीएस भी 3 से 4 क्वेश्चन भी सेम आ गए, तब भी आप कर जाओगे कि नहीं कर जाओगे? तो इसको भी आप कैसे एकदम डबल स्पीड पे, किसी भी टीचर ने कराया उसको देख के जाइएगा, ठीक है। इनको देख के जाएगा, क्यों? क्योंकि आगे बाई चांस तो क्या करोगे। और रही बात जीएस में जो टॉपिक बता रहे हैं उनको भी करके जाना, ठीक है। जो 25-10 घंटे की मैराथन, अब खुद सोचो कि फॉर्म पर है 40 से 45 लाख और व्यूज आ रहे हैं 7 मिलियन। भाई 12th वाले बच्चों को बुला बुला के ज़बरदस्ती डलवाए गए थे, वहाँ रिकॉर्ड बनाने की क्लास थी और कुछ नहीं था। और देखो हो सकता है कि कोई चीज़ें कुछ लोगों की चीज़ें बुरी लग रही हो, लेकिन भैया ये आपकी ज़िंदगी के सवाल है, पढ़ लो जाके बुक्स, और बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। जो टीचर पढ़ाता है वो भी बुक से पढ़ाते हैं। और जो स्पेशल टॉपिक आए, हाँ ठीक है, बुक से कुछ थे, कुछ हमने गूगल किए, गूगल कर करके हमने चीज़ें लिखी हैं, तो आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल भी रहे हैं सीधे सीधे। स्क्रीनशॉट मैंने दिखाई दिए। बाकी एक लोग आए थे, उन्होंने कहा हमें 15 क्वेश्चन दिखा दो, 10,000 रुपये देंगे। हमने 17 क्वेश्चन दिखा दिए स्क्रीनशॉट के साथ, कह रहे सॉरी भाई, आज तक अभी तक हमारा मैसेज नहीं सीन किया है। बस पीडीएफ को पढ़ लो, और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको पढ़ लो जाके जीएस में। जीएस में क्या करना है वो भी देख लीजिएगा। जीएस में आप संविधान के भाग पढ़ के चले जाइए जीएस में। उसके बाद साइबर क्राइम पढ़ो, विमुद्रीकरण पढ़ो। आप खुद देखो कि अभी भी नशा सावन का नहीं उतरा है। साइबर क्राइम और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन को कंप्यूटर बता दिया, और लड़के देख रहे हैं क्लास। भाई गजब की चीज़ें है, सोचो। और नहीं तो आप देखो कि कितने क्वेश्चन पिछले जीएस से आए। जब इन्होंने सिलेबस ही नहीं फॉलो लोगों ने किया इन लोगों ने, तो आप कहाँ से क्वेश्चन आएंगे?
समझे कि नहीं समझे। और हिंदी हिंदी सीधे राजपाल की बुक से थी, चकबंदी लेखपाल से, वहाँ से पूरा पैराग्राफ था। तो क्यों हम खुद को दूसरों पर डिले, सीधे सीधे कहो प्रीवियस ईयर आया। और यही बात मैं डेली कहता था, कहो इस सच ईमानदारी से आज करना। आज हमारा भी दिल थोड़ा दुखी है, आप लोग कमेंट करके बताना। यही बात मैं कहता था, PY करो, PY करो। जो जो वो YCT वाली बुक बताई थी उससे देखो सीधे क्वेश्चन आए, वही सब वही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले थे। समझे कि नहीं समझे। इन चीटरों चीटरों ही बोलो, टीचर नहीं सॉरी, चीटर बोलो, नहीं चीटरों के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। अपनी किताबों की तरफ अभी लौटाओ। GS बुक से, अरे GS बुक्स लास्ट में पीछे पड़ी मुस्कुरा रही थी, हमें भी देख लो, काश हम तुम्हारे काम आ जाए। जो वही चीज़ आप लोग 10 घंटे में करते तो वही आप बुक से 5 घंटे में करके जाओगे। ये आदत डालनी पड़ेगी। जैसे अंबानी ने मोबाइल की आदत डाल दी, जियो डाटा फ्री देके फिर रुपये बढ़ाते जा रहा है, ऐसे ये शिक्षा माफिया आप लोगों को आदत डालनी ऑनलाइन पढ़ने की, और फिर यही लूट मचाए हुए हैं। हम सिर्फ इसलिए आए, इसमें मेरा कोई भरा नहीं है। जो कुछ करना है वो करो जाके। इन टॉपिक्स को बता दे रहा हूँ, देखो मैंने कराई थी चीज़ें कराई थी। राजधानी मुद्रा अच्छे से करके जाओ, जनगणना PDF डाल रखी, सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। संविधान के भाग, अनुच्छेद और संशोधन देख लो। सामान्य विज्ञान के जीत PY कर पाओ तो कर लो। एक जिला के उत्पाद टिक से करा रखी बोरे। प्रमुख युद्ध कर लो, लोकसभा के मंत्री और प्रमुख दिवस कर लो, ठीक है। सोशल मीडिया कर लो। मैंने बार बार कहता था, यदि आएगा तो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया वहीं से मिल जाएगा। यदि आप नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा। जो कोई नहीं कर पाया वो कंपटीशन से बाहर होता है क्वेश्चन। साइबर क्राइम पढ़ लिए। नोटबंदी अभी तक जो 16 जो कल दोनों शिफ्ट हुई, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया उस वाली एक क्लास से 10-11 मिनट की। GST कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया, ठीक है। तो आप लोग, मैं नहीं कह रहा हमारी क्लास देखो, हमारे एकदम ऑनलाइन तुम मरो आगे, नहीं। PDF पढ़ी, PDF पढ़ लो जाके। अब क्या नाम, वीडियो के चक्कर में ना पढ़ो। यदि हाँ देख सको डबल स्पीड में तो हो सकता है वीडियो देख लो, कुछ चीज़ें हमने वहाँ पे भी बताई एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इतना कर लो, कृषि कर लो, झील कर लो, नदियाँ कर लो, ठीक है। इतना करके जाओ। 15 से 16 क्वेश्चन इस टाइम पे आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो ना GS में, बहुत अच्छा करते हो इसको। बस सीधे सीधे 20 क्वेश्चन करके आना है, नहीं कि हम बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो GS का आप सिर्फ से करना, GST के नोटिस पढ़े, PDF पढ़िए, हर तरीके से सब कुछ पढ़ा है, वहाँ से कर लो जाके। साइबर क्राइम पढ़ा है, सोशल मीडिया, ये सब चैप्टर पढ़े, दिवस एक एक करके 12 मंथ के पढ़ लो। और हाँ, आप लोग अब क्या करोगे, न तो अब हिस्ट्री पढ़ोगे, जो पढ़ा बहुत पढ़ा, न तो आप अर्थव्यवस्था पढ़ोगे क्योंकि क्वेश्चन नहीं आ रहा। UP GK से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। UP GK का भौकाल हटाओ, इसका बताओ। मैंने मानसिक अभिरुचि पहले ही बोल दिया था, नहीं आएगा नहीं, लेकिन हम तो बुक लेंगे। हम बुक ले रहे 55 रुपये की। शिक्षा माफियाओं का बिजनेस चल रहा है, तुम बर्बाद हो रहे। अब भाई मानसिक अभिरुचि, आप पे डिपेंड करती है मेंटली। ये क्वेश्चन कभी नहीं मानसिक अभिरुचि, हम खुद नहीं फंसा पाएंगे, दूसरे के क्या बोले, और कोई टीचर नहीं फंसा पाएगा। लेकिन हम तो भाई 10-10 घंटे की मानसिक अभिरुचि ले रहे थे। और बल्कि मैंने साफ साफ बोला था कि मानसिक अभिरुचि इस बार 0% चांस है, 0%। लेकिन कौन सुन रहा था, क्यों? क्योंकि छोटा, किसी को एक्सपीरियंस होता है, किसी को बिजनेस होता है। हमें अपने एक्सपीरियंस से बोल लेना कि हम बिजनेस पे बोल रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। तो आप इन चीज़ों को करिएगा। महत्वपूर्ण दिवस, पुस्तक लिख लो, पुस्तक आई थी देख लो। सोशल मीडिया कर लो, देश राजधानी मुद्रा, विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम, GST, और पुरस्कार सम्मान से आया नहीं, और आतंकवाद से क्वेश्चन आया था, इसको कर लो। भारत के पड़ोसी देश से सीधा क्वेश्चन आया नोट से, वो कर लो। मानवाधिकार सीधे नोट से आए, विमुद्रीकरण सीधा नोट से आया, देख लो जाके ना, स्क्रीनशॉट पढ़ें। मैं नहीं कह रहा कि हमारी क्लास से पढ़ो, क्या उसमें PDF से पढ़ो जाके। हमारी आवाज़ थोड़ी कड़क लग रही होगी, लेकिन इसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग जाइएगा यार। मेन बात आपकी सिलेक्शन, यही बात आपने 3-4 महीने पहले मान ली होती, सिलेबस से पढ़ो, तो शायद आप कुछ तस्वीर कुछ और होती। जो लड़का हमसे पढ़ के गया वो क्वेश्चन कर पा रहा है, और नहीं कर पा रहा है तो उसकी गलती है। क्यों? वो चिड़ा होगा, क्वेश्चन नहीं कर पा रहा होगा तो कहेगा नहीं आए, 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट डाल दिए देखो। और जो करके आएगा वो साफ साफ कह रहा होगा कि हाँ भैया हम इतना करके आए, और कमेंट करके आप सब बताएंगे। जनसंख्या से क्वेश्चन आया तो आया, दोनों शिफ्ट में मैंने कराए। जनसंख्या वाला हरियाणा वाला भी कराया था, और डेंसिटी वाला भी कराया था, देखो जाके। और मात्र PDF है, उसे पढ़ लो जाके, सीधा सीधा क्वेश्चन है। नदियाँ पढ़ लो जाके। तो आप GS में सिर्फ और सिर्फ अब करोगे क्या, GS में वो बता रहे हैं, आप 2 दिन हिंदी देने के बाद अब 3-3 टॉपिक पकड़ना डेली, ऐसे पकड़ना। साइबर क्राइम, विमुद्रीकरण, देश राजधानी मुद्राएं खत्म कर दो। सोशल मीडिया, पुस्तक लेखक खत्म कर दो। उसके बाद GST और मानवाधिकार खत्म कर दो। 1 दिन, 2 दिन, 3-4 दिन ना अभी आपके पास में, उनके साथ में चीज़ पढ़ते जाओ। ये चीज़ आपको मैनेज करनी है, क्योंकि आपके पास जैसा टाइम वो देखो। और पेपर का एनालिसिस सीधे वीडियो से डबल स्पीड पे देख लो, उनके क्वेश्चन देख लो, मैथ और रीजनिंग के, और GS के सारे सब कुछ उनके सोल्यूशन कर लो। ऐसा नहीं कि उनको करने बैठे हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, वो पेपर हुआ सो हुआ, वो चला गया, ठीक है। मैथ में इस बार 25-26 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 से 26 क्वेश्चन मैथ में आ रहे हैं, ठीक है। तो मैथ में आप 22-23 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छा कर पा रहे हो, ठीक है। और देखो SSC वाले तो कहेंगे सिरल आया, यहाँ पेपर 12th बेस्ड है, ठीक है। इन टीचरों के चक्कर में ना पढ़ो, जिससे कि आप लोगों को अरे टीचर ने पढ़ाया होगा तभी तो सरल बोल रहा है। भाई
मैं बार बार कहता हूँ कि एक रूम में बैठ के और एक एग्जाम हॉल में बैठ के धरती आसमान का अंतर होता है। वहाँ बैठो जाके, पसीना जब निकलता है और जब घड़ी टक टक करती है तब दिमाग खट खट करता है, तब पता चलता है कि पेपर कैसा आया है। यहाँ हम उठा के कुछ भी बोल दो, यहाँ तो हम भी बोल देंगे हमारे 250 नंबर आ रहे हैं, यहाँ तो हम भी बोल देंगे 300 हमारे नंबर आ रहे हैं। जब एग्जाम में हाल जाओगे तब हकीकत पता होगी, तब पता चलेगा सच्चाई क्या होती है। लाभ हानि अच्छे से कुछ नहीं पढ़ना है, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट जो कुछ आ रहा है उसी पे पैटर्न पे आ रहा है, तो उस चीज़ को देख लीजिएगा, केवल सोल्यूशन देखिएगा और कुछ मत करिएगा, ठीक है। हिंदी में मैंने बता ही दिया आपको क्या करना है, और टॉपिक मैंने स्पेशल आपको टॉपिक भी बता दिए इतने करने। हिंदी में सिर्फ बुक को 2 दिन में रिवाइज कर दो, 2 दिन के अंदर, और उसके बाद में जीएस के स्पेशल टॉपिक कर लो। 15 से 20 क्वेश्चन जीएस में कर दे तो समझना बहुत अच्छे करके आए हो। और इन पे ज़्यादा ध्यान दो, मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दो, क्वेश्चन हो सकते हैं। और जो क्यूवाइड वाला क्वेश्चन आया उसके थोड़े देख लीजिएगा, तो उन चीज़ों में आप कर जाओगे। वहाँ टाइम लग रहा है चीज़ें समझने में। मैथ की लैंग्वेज कुछ कुछ अनप्रेडिक्टेबल आ रही है कि यहाँ क्या पूछ रहा है। यहाँ क्वेश्चन आने के बाद हम भी एकदम 10-15 मिनट में कर देंगे। यही जो पेपर हम मैथ यहाँ पे 15 मिनट में करते हैं वही हम 20 मिनट में कर पाएंगे वहाँ एग्जाम हॉल में। हम पे खुद प्रेशर होता है। रेडियो ऑपरेटर में किसी का पढ़ाया हुआ नहीं आया था, और किसी ने कटाप भी ऐसी ऐसी बताई थी और देखो भौकाल काट दिया था। आप खुद पे जागना पड़ेगा, आपको अपनी में आपको जगाना है, आपको जागना पड़ेगा कि हमें अपनी बुक्स की ओर लौटना पड़ेगा। या आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसको एक बार टॉपिक बनाओ, जैसे वर्णमाला का आपने वो तत्वों का नोट्स बनाए, उनको लिख लो। बाकी किसी की मैराथन करो ना करो, खुद की मैराथन करो। बाकी आप 110 क्वेश्चन करके आ रहे हो तो बहुत अच्छे सेफ जोन में हो। बाकी लोग कहेंगे 222 एवरेज आ रहा, कोई कहेगा 225 एवरेज आ जाएगा। जब खुद सोचो 225 एवरेज आ जाए तो कट ऑफ का 235 जाएगी क्या? और जो कि इम्पॉसिबल है, कभी भी 235 कट ऑफ जा ही नहीं सकती। अभी लिख के ले लो, नहीं जा सकती है। कहने वाले कुछ भी कहें, इनको अब पता है भय बिना प्रेत का, पहले आपके अंदर डर बिठाएंगे, फिर आपको उल्टी सीधी क्लास देंगे कि साइबर क्राइम और सोशल मीडिया के नाम से आपको कंप्यूटर की क्लास थमा देंगे। आपको गागर सागर के नाम पे गंदे नाले का पानी पिला देंगे। समझ ही नहीं पाओगे सच्चाई क्या है। और ये हो सकता है आपको ये चीज़ें बुरी लगे, लेकिन आप इन चीज़ों को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देखो पेपर थोड़ा आ रहा है लेवल का, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने की मत सोचें, ठीक है। यदि आप 110 तक सही हो रहे हो तो ज़्यादा ज़्यादा 15 से 20 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने एक्स्ट्रा। ये 4-5 सब बाकी गलत भी हो गए, 4 भी सही हो गए तो भी आप माइनस मार्किंग में नहीं जाओगे। नहीं कि आप 150 अटेम्प्ट करके आ रहे हो। यदि आपके देखो ध्यान से सुनो, यदि 110 से 15 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं उसके बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मारो। यदि आप 120 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, 115 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, 115 क्वेश्चन, तो फिर कोई नहीं, सही सही। और उसके बाद में अटेम्प्ट हमें लगता है ज़्यादा ना मारो, एक्स्ट्रा मत मारो, जितना कराया उतना कराया, सही सही। और बाकी इतना तो एक्यूरेसी इतनी तो होती नहीं है। हमें लग रहा है 130-35 सेफ अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट इसमें कुछ गलत होंगे, उसके बाद में कुछ चीज़ें सही होंगी। समझे कि नहीं समझे? तो 30-31 तो लो, जो टॉपिक बताएं 15 वो पढ़ लो, और कुछ भी नहीं करो। जो हुआ सबके साथ, पेपर सबके लिए एक जैसा रहा। किसी का नंगा नाच मत देखो कट ऑफ का, नहीं तो प्रेशर बनेगा, आपका दिमाग खराब होगा, कुछ नहीं कर पाओगे और परेशान होते जाओगे, ये क्या हो रहा, वो क्या हो रहा। कि अभी किसी की कट ऑफ मत देखो, ठीक है। कट ऑफ देखोगे दिमाग खराब होगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सारी पीडीएफ्स आपके टेलीग्राम पे पढ़िए, वहाँ से पढ़ लीजिए। और वरना आपको जहाँ से बेस्ट लगे, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे पास से पढ़िए, आपको जो टीचर बेस्ट लगे उन टॉपिक्स को लेकर वो पढ़िएगा, उनसे पढ़िएगा जाके, ठीक है। ये नहीं कि आप हमारे पास पढ़ोगे, नहीं, उन टीचर से पढ़ो जाके जो अच्छा लगे आपको। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।